सर मैं आपके यहाँ जितने भी पेशेंट देख रहा हूँ वो सारे रिच फैमिली से आते हैं और आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट भी करते हैं। सर ये आपके स्टार्टिंग से ही आपका कोई सिस्टम वगैरह है? देखिए, सिस्टम हर प्रैक्टिस का होता है। रूरल एरिया के प्रैक्टिस का भी, अर्बन एरिया के प्रैक्टिस का भी, सेमी अर्बन एरिया के प्रैक्टिस का भी। पर अभी बात मैं अर्बन प्रैक्टिस की करता हूँ। आज मैं सिखाता हूँ आपको अपने एरिया, जैसा मेरा एरिया है जिसमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज है मोस्टली, अर्बन एरिया में प्रैक्टिस करने का सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि यहाँ पे दो तरीके से पेशेंट आते हैं। एक ओपीडी से जो सीधे अंदर आएंगे, और दूसरा रेफर होके किसी पेशेंट के थ्रू या किसी रिलेटिव जिन्होंने नए क्लिनिक्स खोले हैं उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स रेफर करते हैं। दोनों ही पेशेंट आपको जज करने वाले हैं। रेफर जो क्या है वो कम जज करेंगे क्योंकि उनको किसी ने ट्रस्ट करके भेजा है, और जो ओपीडी से हैं वो तो करेंगे ही। जजमेंट से मतलब ये है कि वो देखते हैं कि उनके लिए एनवायरनमेंट कितना सेफ है, कितना साउंड है, कितना उनको सब कुछ सही लग रहा है। ये शुरू हो जाता है प्रोसेस जब कॉल गई, इंटरनेट पर उन्होंने चेक किया, जो भी चीज़ से वो आप तक पहुंचे उस प्रोसेस से ही। तो ये इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगती है। जैसे कि समझ लीजिए उन्होंने आपको इंटरनेट से फाइंड किया, तो इंटरनेट पे कितनी इजीली आपका पेज मिल गया, उस पर कितने लाइक्स थे, कितना उनको पॉजिटिव वो पेज लगा, कितनी पिक्चर्स थी, कितने टाइप के ट्रीटमेंट हुए। फिर आपको रेफर किसी ने फ़ोन नंबर के थ्रू किया है तो फ़ोन कितनी आराम से उठा, कितनी जल्दी उठा, किस तरीके से बात की गई, किस तरीके से आपको एड्रेस भेजा गया, लिंक सेंड किया गया तो वो कितने आराम से खुल गया, कितने आराम से ट्रैक डाउन हो गया क्लिनिक, कितना ईजी था क्लिनिक तक पहुंचना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कैसी थी, पार्किंग कैसी थी, राइट। फिर अगर किसी को व्हील चेयर बुलाना हो तो स्लोप है क्या, कोई जीरियाट्रिक पेशेंट है अगर, या बहुत अपर फ्लोर पे सीढ़ी तो नहीं चढ़नी। फिर क्लिनिक के अंदर जब अंदर आ गया पेशेंट, बाहर से लुक कैसा है क्लिनिक का, अंदर आने के बाद कितना कंफर्ट है, कितना आराम से बैठ पा रहे हैं, टीम कितनी क्लीन लग रही है, क्लिनिक कितना क्लीन लग रहा है, वो कैसे बात कर रहे हैं टीम मेंबर्स, राइट। फिर प्री ट्रीटमेंट चीज़ें कैसी हैं, कंसेंट साइन कराना है, आपका कोई हिस्ट्री लेनी है, राइट, तो वो सब कैसा है। फिर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट में कई लोग कहते हैं कि सर आपने तो इतना कुछ बोल दिया, अब अच्छे असिस्टेंट भी रखने पड़ेंगे, अच्छे एसोसिएट भी रखने पड़ेंगे, इतना पैसा तो स्टार्टिंग में है ही नहीं, प्लस आप कह रहे हो अच्छा मटेरियल तो है ही है। ट्रीटमेंट के दौरान सिर्फ अच्छा मटेरियल, फिलिंग मटेरियल्स या रूट कनाल मटेरियल या ये सब नहीं होता है, वो मटेरियल भी होता है जो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। जैसे अच्छे आपके मास्क हैं, अच्छे आपके स्क्रब्स हैं, या फिर अच्छे आपके एलए सिस्टम्स हैं जिससे पेशेंट को कंफर्ट लगे, राइट। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पे पैसा लगता है। फिर बाद में आपका टीम मेंबर बिलिंग कितने अच्छे से करके दे रहा है, किस तरीके से फीडबैक ले ले रहा है पेशेंट्स की, फिर उनको नेक्स्ट डे कितना कॉल करके पूछ रहा है कि सब सही है नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ है तो किस तरीके से उनसे बात करके उनको पैसिफाई करके, अगर वो भड़क रहा है, ऐसे पेशेंट्स मोस्टली भड़कते नहीं, बट भड़क रहे हैं तो कोई दिक्कत हो गई है तो उसको कैसे सॉल्व करके दे रहा है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। आप बोलेंगे इसकी तो कॉस्ट लगेगी, मैं कॉस्ट इतनी कहाँ से लेके आऊँगा या आऊँगी, अभी अभी क्लिनिक खोला है। मैंने भी एक ही दिन में ये क्रिएट नहीं किया, पर मुझे पता था कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं जिस चीज़ पे भी कॉस्ट लगा सकता था, चाहे वो मैंने एक अनट्रेंड असिस्टेंट रखा स्टार्टिंग में, उस पर इन्वेस्ट किया, उसकी सैलरी बढ़ाता रहा, आज वो मेरा लॉयल असिस्टेंट है, उसे सब जानते हैं मेरे पेशेंट्स, वो बात करना जानता है, सबको हैंडल करना जानता है अकॉर्डिंगली, राइट। ऐसे एसोसिएट पे आई एम इन्वेस्टिंग, तो अभी नया नया स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके एसोसिएट बढ़ जाएंगे तो वो सारे वो काम करेंगे जो मुझे नहीं करना है। ऐसे स्केलिंग है या जो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उस चीज़ को करूं, राइट। ऐसे मटेरियल्स भी हैं, राइट, ऐसे ऐसे सिटिंग एरियाज भी हैं जो कंफर्टेबल रहे, ऐसा बोर्ड भी है जो इंप्रेसिव लगे। तो हर चीज़ पे मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा। टू बी ऑनेस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है जानने का, तो ध्यान से सुनिएगा। टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर देता था इन सब चीज़ों पे, इस टीम को बनाने में, वेबसाइट बनाने में, या सोशल मीडिया पे चीज़ों को करने में। इस सब चीज़ों में पैसा तो लगता ही है, जब आप किसी और से करवाते हैं तो एनर्जी भी लगती है, राइट। आप असिस्टेंट से क्लिनिक के काम के साथ साथ जब ऑनलाइन वर्क भी करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि सर मुझे थोड़ी सैलरी ज़्यादा दीजिए, और आपको उसको लॉयल बनाना है तो आपको उसको साथ रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में अमाउंट लगती है, राइट। बट फिर इवेंचुअली हुआ क्या, आफ्टर फ्यू ईयर्स, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे जो अच्छी फैमिलीज से थे। अब हुआ क्या, आपका क्वेश्चन कि सर मैं देखता हूँ सब अच्छी फैमिली से आते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ।
धीरे धीरे करके उनको समझ में आया कि यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, वेट नहीं करना पड़ता, काम ऐसे होता है, काम अच्छा होता है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि उन्होंने अपने और लोगों को भेजा जो ऑब्वियसली उन्हीं के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने काम कराया। पेशेंट ने पहले ट्रस्ट किया एक फिलिंग से, फिर ट्रस्ट किया एक रूट कैनाल से, और फिर ट्रस्ट किया एक इम्प्लांट से। तो धीरे धीरे करके ऐसे ट्रीटमेंट्स बढ़ने लगे जो एक्सपेंसिव थे, चाहे वो वाइटनिंग हो, चाहे वो वेनियर्स हो, चाहे वो एलाइनर्स हो। तो अब जब वो फैमिलीज लगातार आ रही हैं और इतना बड़ा ट्रस्ट बैठ गया है 10 साल का, तो वो हर चीज़ हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके कि सर जो भी कॉस्ट है आपको देखनी है, जो भी चीज़ आपको देखनी है, हमें बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए वो हमें मिल जाएगा आपसे, दैट इज़ आवर ट्रस्ट, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज़ आवर ट्रस्ट। इस वजह से ऐसी फैमिलीज आप मेरे पास ज़्यादा देखते हैं, और मैं अर्बन प्रैक्टिस वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हारिएगा मत, धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव करते रहिए, अपना स्किल, अपनी टीम, अपने क्लिनिक पे जितना टाइम मनी इन्वेस्ट कर सकें कीजिए, और उससे आप देखेंगे एक टाइम आएगा जब पेशेंट का फ्लो इस तरीके से ग्रो होगा। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा डेंटिस्ट हूँ कहने के लिए, मैंने ये चीज़ वेटरन से सीखी है जिन्होंने मुझे बताई है बातें। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर आपको ये सब समझ में आया होगा। आपसे बात करते हुए जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।